नमस्कार फ्रेंड्स। यह वीडियो मैं केवल इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा था कि सर मार्केट इतना डाउन हो रहा है, क्या करना चाहिए। तो मैं केवल यही बोला कि जब हर चीज़ डाउन होती है, सस्ता होता है। अभी समझो कभी आप सेल लगा है तो क्या करते हैं, उस टाइम आप जाके परचेज करते हैं ना कि सस्ता हुआ परचेज करने। कभी सब्जी मंडी में गए, देखे टमाटर बहुत सस्ता हुआ है, तो आप क्या करते हैं, उसको परचेज करते हैं कि नहीं करते। तो सेम वैसे ही करना है। अभी शेयर सस्ते हो गए हैं, म्यूचुअल फंड की एनएवी सस्ती हो गई है, तो आपको परचेज करना चाहिए। लेकिन आप लोग इसका उल्टा कर रहे हैं, परचेज ना करके आप लोग सेल कर रहे हैं। जो आपके पास शेयर है वो डाउन हो रहा है, फिर भी आप सेल कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि जब शेयर मार्केट डाउन होती है तो उसका प्राइस, शेयर का प्राइस कम होता है, म्यूचुअल फंड्स की एनएवी कम होती है, मतलब सस्ती होती है। सस्ती होती है तो आपको परचेज करना चाहिए, लेकिन आप लोग सेल कर रहे हैं। जबकि आप लोग जान रहे हैं कि मार्केट तो बाद में ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे बार मार्केट काफ़ी डाउन गया है। तो आप लोग देखे हैं जितने परसेंट से डाउन जाता है उससे कहीं बहुत ज़्यादा परसेंट से रिकवरी आती है। आप लोगों को पता भी है, फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा पीछे ले जाके आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी 1998 में मार्केट डाउन हुआ था 18%। 2 साल के अंदर मार्केट में रिकवरी कितना आ गई, 67%। 2008 में मार्केट डाउन हुआ था 52%, और 1.5-2 साल में ही उसकी रिकवरी हो गई। रिकवरी कितने परसेंट से हुई, 75% से। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 2020 में कोविड के टाइम में मार्केट 34% डाउन हुई थी, उसकी रिकवरी आ गई 114-115%। तो मार्केट डाउन हो रही है तो मार्केट तो ऊपर जाने वाली है। ये आप लोगों को अपॉर्चुनिटी है, अगर आप लोग समझेंगे, इसका बेनिफिट लेंगे, तो आप लोग आने आने वाले टाइम में आप लोगों को बेनिफिट उसका होगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड में एनएबीज भी काफ़ी सस्ती हो गई हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट भी शेयर मार्केट में रहता है। शेयर बाजार डाउन हुआ है तो शेयर सस्ते हो गए हैं, तो म्यूचुअल फंड की एनएवी भी सस्ती हो गई है। तो आपको अभी बिना कुछ टेंशन लिए परचेज करना चाहिए, बिना हिचकिचाहट के परचेज करना चाहिए। आगे आने वाले टाइम में आप लोगों का पैसा बनेगा, क्योंकि इसके पहले जब भी मार्केट बहुत बार डाउन हुई तो उसमें ज़्यादातर लोग जो पैनिक होकर अपना सेल कर दिए, मार्केट से बाहर हो गए, तो उनका तो नुकसान हुआ, लेकिन जो लोग मार्केट में बने रहे उनको बहुत बढ़िया रिटर्न मिला। तो आप लोगों को अगर रिटर्न बढ़िया चाहिए तो मार्केट में बने रहिए। बशर्ते ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है। अगर आपको जानकारी है तो डायरेक्ट शेयर आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो आप शेयर परचेज कर रहे हैं उसका बिजनेस कैसा है, फ्यूचर में उसका ग्रोथ कितना होगा वो कंपनी का जिसका आप शेयर परचेज कर रहे हैं। अगर ये सब आपको जानकारी है तो आप डायरेक्ट शेयर परचेज करिए और आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको लगता है कि हमको हमारे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न भी अच्छा मिले, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे। तो वहाँ क्या, एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर रहता है, जो उसकी पूरी टीम रहती है, वो सब एनालिसिस करके, रिसर्च करके अपना सेक्टर वाइज इन्वेस्ट करता है, और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा ही रिटर्न बनता है। अगर आप लोगों को मैं बताऊं, मैं अभी 3-4 महीने में एक सर्वे किया जिसमें मैं 12 से लोगों को पूछा, तो उसमें से 100 लोग मेरे को मिले जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, भले वो ग्रो के थ्रू करते हों, मनी कंट्रोल के थ्रू इन्वेस्ट करते हों, या किसी भी ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। तो वो 100 लोगों में देखा मैं कि जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और 36 लोग हमको मिले जो डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। ये 36 लोगों में 30 आदमी हमको मतलब मिले जो शेयर और म्यूचुअल फंड दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं वो सभी लोगों को पूछा कि आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो जो है उसमें कितना रिटर्न है, और जो आप डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कितना रिटर्न है। तो उसमें से लगभग 70%, 70-75% लोगों का म्यूचुअल फंड का रिटर्न जो उनका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था उससे काफ़ी ज़्यादा था। तो ये देख के तो अभी ये समझ में आता है कि आपको इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, और डायरेक्ट शेयर में लगाएंगे तो आपको बेनिफिट हो भी सकता है और उतना बेनिफिट नहीं भी हो सकता, क्योंकि आपकी स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में लगाते हैं, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो ये सब करने के बाद अभी आप लोग डिसाइड कर लीजिए। अभी अगर मार्केट में आप बने रहेंगे, कंटिन्यूस इन्वेस्ट करते रहेंगे गिरे हुए मार्केट में, तो म्यूचुअल फंड की एनएवी भी सस्ती हुई है, शेयर भी सस्ता हुआ है, तो आप उसको एक्यूमुलेट करिए, और आगे आने वाले फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं
तो आपको उसका रिटर्न अच्छा मिलेगा, और बाकी दूसरे जगह कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे उससे तो बढ़िया मिलेगा। तो आप लोग ये डिसाइड करके म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो मैं नंबर इसमें दे रहा हूँ, आप कॉल करके जो भी हो सके हमसे मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।